तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 7 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से जो जिया होता है वह सोनिया के अपने साथ लेके जा रहा होता है ताकि वह एक मिशन कंप्लीट कर सके, और इसके लिए उसने उसे 75 कॉपर्स दिए हुए हैं और 40 मिनट गिव अवे के तौर पर इसने इससे मांग लिए थे। तभी उसे जंगल तक पहुंचते पहुंचते 35 मिनट गुजर चुके हैं और यह लोग ब्रोकन फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर घुस चुके हैं। तभी सोनिया भी अंदर जाती है और उससे पूछने लगती है जो ब्लैक फॉरेस्ट था वो विलेज के वेस्टर्न पार्ट में था, और हमारे गांव में हमारे विलेज में सभी लोग ये बात जानते हैं कि इस जंगल में तो मॉन्स्टर भी अंदर आने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, और तुम इस जंगल के अंदर इतना ज्यादा अंदर आ चुके हो वो भी बिना डरे हुए। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तभी हमें सामने एक बहुत बड़ा सर्कल दिखाया जाता है। यहाँ पर आसपास कई सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई होती, खोपड़ियां। तभी जिया उसका जो क्वेश्चन सुनता है तो उससे जवाब में उससे कहने लगता है कि मैं अभी मेरा कोई ऐसा मरने का कोई इरादा नहीं है और मैं यहाँ पर सुसाइड करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने तुम्हें बस इसलिए हायर किया है ताकि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, और आखिरकार हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। और तभी सोनिया वो मैजिक सर्कल को देखती है और उससे पूछ लगती है क्या हेक्सागोन स्टार ये तो एक मैजिक सर्कल है जिसे मैजिशियन के द्वारा क्रिएट किया गया है, और तुम्हें एक बात और याद रखनी पड़ेगी, जो हमारे बीच की जो कॉपरेशन है वो सिर्फ 10 मिनट और चलेगी और उसके बाद तुम अलग मैं अलग। और तभी जिया उस सोनिया की तरफ देखता है और उसके देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेंथ देखते हैं ना कि इंटेलिजेंस। इनके दिमाग में कुछ नहीं होता है, खाली दिमाग होता है बिल्कुल खोखला, इसलिए इनका जो डिफेंस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा क्रूल होने की जरूरत नहीं है सोनिया, और आखिरकार मैं तुम्हारी शॉप को रेगुलरली देखने जरूर आया करूंगा। तो तुम्हारी शॉप पे समझ जाओ मजे मारने के लिए पौवा वो पीने के लिए आना है ना, तो तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और तभी वे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, आखिरकार मेरा खून तुम्हारा खून है। ये बस सुनने के बाद सोनिया कभी सरप्राइज हो जाती है और शौक बढ़ जाती है उसका चेहरा। और तभी सोनिया अपना जो खंजर होती है वो निकालती है अपनी वेस्ट से और कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें हमारे हमारे ट्राइबल कॉन्ट्रैक्ट के रिचुअल के बारे में पहले से पता हुआ है। सही कहा ना क्यूट लिटिल मैन। और वह अपना खंजर निकाल लेती है उसके सामने। और तभी हमें जिया उसके बारे में बताता है कि जो बारबेरियन होते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर रिचुअल होता है उसे लार्ज स्केल हंटिंग पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक वह लोग लेवल 60 पर ना पहुंच जाए, या फिर लेवल 60 के जो मॉन्स्टर है उस एरिया में जाकर उस मॉन्स्टर को मारना है जो कि रेड क्लिफ प्रेरी में मौजूद है इस वक्त। और सोनिया का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पाने के बाद सोनिया अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। और तभी हमें सोनिया को दिखाया जाता है कि वह अपने अंगूठे को काट कर उसमें ब्लड निकाल लेती है, और तभी दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मैजिक से। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 5 मिनट में जो भी अटैक सोनिया पे होंगे वो सारे के सारे जिया की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तभी जिया उससे कहने लगता है कि तुम कुछ भी सुनो और कुछ भी देखो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा इन 5 मिनट तक। तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डालने वाला। तुम्हें बस इतना करना है कि उस पेड़ के नीचे जाना है और सो जाना है, जैसे मैं सिग्नल दूं सिर्फ तब तक मेरा इंतजार करना। ये बात सुनने के बाद सोनिया भी एग्री हो जाती है। और तभी हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि उस सर्कल के सेंटर में खड़ा होकर मंत्र फूकना चालू कर देता है चिल्ला कर। और जैसे ही वो मंत्र फूकना चालू कर देता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर सर्कल से बनने चालू हो जाते हैं, और जो मैजिक सर्कल होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है माना से, और वहां पर जितने भी कौवे होते हैं वो उड़ना चालू कर देते हैं। और उसने सारा का सारा जो मंत्र होते हैं वो पढ़ दिए होते हैं। मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सारे के सारे मंत्र पढ़ दिए हैं तो वो जल्दी आती होगी। और हमें बताता है कि इस मॉन्स्टर को यहाँ अभी के प्रेजेंट के समय में 2 साल बाद ही ढूंढा जाएगा, बट अपन की बात ही चला गया रे बाबा। और जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है तो उस सर्कल के सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण वहां पर सिर्फ धुआं होता है, और वो धुआं एक शेप लेना चालू कर देता है धीरे धीरे करके। तभी उस शेप में से किसी की आंखें दिखाई जाती हैं हमें, और जिया देखकर उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी हमें एक बहुत बड़े नाग को दिखाया जाता है, नाग या नागिन, और ये लड़की नाग है भाई, फीमेल नाग है फीमेल। ऐसा हो ही सकता कि हमारे हीरो के सामने कोई फालतू का लड़का आ जाए। विलन तो हमेशा फीमेल ही होनी चाहिए, सीरीज में तो तभी मजा आता है ना वीडियो। अगर इस बात को अगर पसंद आई है ना ये नागिन तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना जल्दी से। और तभी जो नागिन होती है वो सीधे जाकर जिया के पास आ जाती है बहुत ज्यादा नजदीक, और उसको चारों तरफ से घेरते उससे कहने लगती है कि तुम मेरे स्लेव नहीं हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें मेरे स्लेव के जो कर्ज स्पेल उसके बारे में कैसे पता? आखिरकार तुम हो कौन, जल्दी बताओ मुझे। तभी वो नागिन डायरेक्टली उस पर अटैक करना चालू कर देती है, घुराने लगती है चिल्ला कर। तभी जो जिया होता है उसके सामने झुकता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे स्लेव का एक मैसेंजर हूँ। तभी वो नागिन हंसने लगती है इसकी ये बात सुनते हुए और उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम मेदिन्स की मैन हो, उसने तुम्हें भेजा हुआ है यहाँ पर। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया मीट लेकर आए हो मेरे लिए। और वो सोनिया को देखकर ऐसा कह रही होती है। तो आखिरकार तुम ये बताओ, आखिरकार तुम इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा भारी चीज को अपनी छोटी सी बॉडी के साथ यहाँ पर लेकर कैसे आए?
तभी जिया उससे कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने पहले इसे ड्रिंक पिलाई और बाद में इसे बेहोश कर दिया और अपनी पावर के साथ इसको फॉरेस्ट में लेकर आ गए और उसके बाद इस फॉरेस्ट में जो पॉइजनस मशरूम है उन्हें खिला दिया इसको, इसलिए यह इस समय पर बेहोश है। और तभी हमें नागिन को दिखाया जाता है जो कि सोनिया को एकदम लालची की तरफ ठगियों की तरह चाटना चालू कर दिया है। क्या स्ट्रग वाली बात नहीं है, लेकिन ये खाना चाहती है जिंदा मॉन्स्टर है मॉन्स्टर, और हंस रही होती है चाटते हुए उसको। हाँ हाँ, ये बॉडी तो बहुत स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा एनर्जेटिक है, कितनी ज्यादा फ्रेग्रेंट है। और तभी जो नागिन होती है वो उसकी तरफ मुड़ती है और जिया से कहने लगती है, एंड बॉय तुम मेरे से अच्छा गिफ्ट के हकदार हो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ, कैसा लगा कि तुम मेरा खाना यहाँ पर बन जाओ। और तभी वो नागिन डायरेक्टली जिया पर अटैक कर देती है और जब नागिन उसकी तरफ अटैक करती है तो जिया होता है उससे कहने लगता है, तुमने मेरे साथ ये ऐसा कई बार किया हुआ है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम बिल्कुल सेम की सेम हो पहले की तरह बिच। तभी जो जिया होता है वो सोनिया को आदेश दे देता है उठने के लिए और तभी वहां पर हमें खून के धब्बे दिखाए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो सोनिया होती है उसने अपने वेपन से उस नागिन का थोपड़ा पूरी तरीके से उड़ा दिया है। और इसको देखते हुए जिया मन में सोचते कहने लगता है, अच्छा तो बारबियन इस तरीके से फाइट करते हैं, भले ही मैं इन्हें 100 से बार ज्यादा देख चुका हूँ लेकिन ये अभी भी यूनिक दिखते हैं मेरे लिए। हमारे इस नोविज विलेज का बॉस लेवल 12 का मेज, इसे हराने के लिए यूजुअली हमें 5 लोगों का कॉपरेशन चाहिए पड़ता है जो कि इसी की लेवल जितने हो और 5 वर्सेस 5 में फाइट कर सके। लेकिन इसके बारे में किसने सोचा था कि जो 13 लेवल की बारबियन है वो उसे सिंगल अटैक के साथ इसे निपटा देगी एक ही बार में। मैंने इस लेवल 12 के बॉस को 177 बार हरा चुका हूँ, लेकिन अभी भी सोनिया के साथ काम करना बहुत ज्यादा मजेदार है। तभी जिया उससे कह लगता है कि तुम यहाँ पर इसका सारा का सारा सामान लूट सकती हो और हमें जल्दी भी वापस जाना है। तभी सोनिया उससे पूछ लगती है, क्या सारा का सारा? और तभी जिया होता है अपने सिस्टम को चेक करता है और चेक करने के बाद कहने लगता है कि जब से ये ओपन बीटा हुआ है, जो बीटा टेस्ट है वो खत्म हुआ है और जो ओपन हुआ है गेम सभी के लिए, तब से जो एनपीसी जब मॉन्स्टर मारते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। तभी सोनिया को एक बेल मिलती है और उससे देखकर कहने लगती है, इस मॉन्स्टर के पास तो काफी ज्यादा सामान था, क्या जो घंटी बनी हुई है वो सोने से बनी है क्या? और तभी जिया कहने लगता है, अब मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग चुकी है, अब जबकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का समय था वो खत्म हो चुका है, तो अब सोनिया को मुझे घर पर ले जाना पड़ेगा वापस और मुझे इसका पे भी करना पड़ेगा। खैर मुझे सेनिया के लिए ये करना ही पड़ेगा, तो मैं गिव अप कर देता हूँ। तभी सोनिया उससे कहने लगती है कि जो आज का हार्वेस्ट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था और जो न्यू मटेरियल मुझे मिले हुए हैं वाइन बनाने के लिए वो कतई औसम है। तभी जिया उससे कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, अगर तुम खुश हो तो चलो हमें वापस जाना है विलेज में सबसे पहले। और तभी वे लोग उस जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी हमें बिगनर विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जितने भी विलेज वाले होते हैं वो विलेज के गेट पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर सानिया भी इसका इंतजार कर रही है और सभी के सभी लोग जो प्लेयर होते हैं वो इस बारे में बात करने में लगे हुए थे। आखिरकार सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एनपीसी थे विलेज के वो यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। और उस लड़की को देखो, इस वुमेन को, वो कितनी ज्यादा अनयूजुअल है। और तब एक बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी ने एनपीसी को हायर किया था इस मेदन को पीटने के लिए पूरी तरीके से। क्या वह कोई किसी तरह का प्लेयर है या फिर एनपीसी है? मुझे लगता है कि जो एनपीसी के बीच की कोई फाइट होगी। आखिरकार कोई प्लेयर इतना ज्यादा इम्पल्सिवली कैसे बिहेव कर सकता है यहाँ पर? तभी वो तीनों के तीनों नमूने आ जाते हैं और कहने लगते हैं अपने आपस में बात करते फुसफुसाते हुए, क्या ये वही बंदा नहीं है? उसे तो इसके बारे में भी पता था कि सेनिया को मिल्क की जरूरत है और जिसके कारण हमें फोर्स फॉरवर्ड टेक्निक मिली है। तभी एक बंदा कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और देखो जरा सेनिया भी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, और तो और वह उसका हस्बैंड एनके भी। जनरली देखा जाए तो गेम में कोई भी प्रकार किसी प्रकार का जो एनपीसी होता है वो अपनी जगह कभी छोड़कर नहीं जाता और अपनी जगह पर ही बने रहते हैं हमेशा। लेकिन इस गेम के एनपीसी को तो देखो, ये लोग तो यहाँ के एक्साइटमेंट को देखने के लिए आए हुए हैं। तभी हमें एनके को दिखाया जाता है जो कि सानिया के हस्बैंड होता है और वो 14 लेवल का प्रीस्ट है और वो सेनिया से कहने में लगा हुआ होता है, ए हनी मुझ पर विश्वास करो, मैंने अपने बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ है, और तो और मैं इस वक्त मेदन को ठीक करने में लगा था। तभी सेनिया उससे पूछ लगती है, क्या तुम सही कह रहे हो? तभी उन तीनों मुनों में से सेनिया को देखता है और देखकर उससे कहने लगता है, ये बात तो सही है कि हमें यहाँ के एनपीसीज को रियल बंदों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तभी वहाँ पर जिस कैप्टन की बुरी तरीके से मार पड़ी हुई है वो जिया और सोनिया को देख लेते हैं, चिल्लाते कहने लगता है कि वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी हम उन दोनों को अंदर आते हुए दिखाया जाता है विलेज के। तभी जो मेदन होता है वो उससे कहने लगता है, जरा देखो से इनकी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की वापस। और तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिया के ऊपर जिसमें बताया जाता है कि इसकी विलेजेस की जो रेपुटेशन है उसकी -90 में जा चुकी है। और तभी वे अपने चमचों को आदेश देते हुए कहने लगता है कि इसने हमारे गार्ड कैप्टन को बुरी तरीके से इंजर्ड किया है और ये हमारे विलेज के गद्दार होंगे, इन्हें भागने मत देना, पकड़ लो सभी के सभी। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।